वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसी तरह से रूट 3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, और हम SW में दिए थे कि रूट 5 और रूट 7 अपरिमेय कैसे इसको सिद्ध करके लाना है। आज के क्लास में जो है हम लोग प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव गुना भाग वो सब जो है, जैसे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा दे दे कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, 5 बटा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, या फिर 5 रूट 3 अपरिमेय संख्या है कैसे। इस चार तरह के क्वेश्चन है, प्लस माइनस गुना और भाग वाला टोटल क्वेश्चन हम लोग इसमें सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये उदाहरण है, प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 10 कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमें दर्शाना है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है जिसको सिद्ध करना है वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो किस रूप में होता है, P बटा Q के रूप में होता है। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटा Q, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिन दो संख्या का HCF एक हो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अब जो है ना जो रूट के अंदर है वो सबको एक तरफ रखेंगे, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है, और बाकी रूट के अंदर जो नहीं है उसको दूसरे साइड रखेंगे, यानी कि रूट वाला एक तरफ और बिना रूट वाला दूसरे तरफ। तो रूट 3 को इधर लेके आते हैं, इधर से हो जाएगा 5 माइनस P बटे Q बराबर रूट 3। अब Q और 1 का एलसीएम Q लेंगे, तो 5 एक को Q बार पढ़ेंगे तो 5 को Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q माइनस P बराबर रूट 3। 5P माइनस Q बराबर रूट 3 हो जाएगा। अब हम लोग देखते क्या है कि इसमें P और Q दो पूर्णांक है। P और Q क्या है, दो पूर्णांक है। अब एक छोटा सा बात समझते हैं कि जब हम लोग दो पूर्णांक को जोड़ते हैं ना तो कोई एक तीसरा पूर्णांक ही मिलता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 3 प्लस 2, ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक 5 मिल गया। या फिर अगर घटा दें, P माइनस Q कर दें, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक, ये भी एक पूर्णांक है। तो जब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर गुना करेंगे तो क्या मिलने वाला, एक नया पूर्णांक मिलेगा। और जब इसका भाग दे देंगे, P बटा Q कर देंगे, तो ये इससे जो है 3 बटा 2 करेंगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो हम क्या लिखते हैं कि P तथा Q एक पूर्णांक है। P तथा Q एक पूर्णांक है, चूंकि करके लिखते हैं, इसीलिए 5Q माइनस P भी पूर्णांक होगा। ये भी पूर्णांक होगा क्योंकि इस दोनों का गुना करके घटा दिया है तो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा। P भी एक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 5Q माइनस P जो है, 5Q माइनस P और बट्टा में Q, यह एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये जो है P बट्टे Q के रूप में है। और इस तरह से हम देखें कि इसका बट्टा करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो यह एक परिमेय संख्या है। हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि 5Q माइनस P बटा Q यह एक परिमेय संख्या है और रूट 3 है, यह एक अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 5Q माइनस P बटा Q जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो है 5Q माइनस P बटा Q एक क्या है, परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के ही बराबर होता है। √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हम माने हैं वो मान्यता हमारी गलत है, तो लिख सकते हैं चूंकि हमारी मान्यता गलत है, अतः हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब एक घटाव वाला क्वेश्चन कर लिए हैं, अब एक गुणा वाला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए होगा क्या, 3√2 जो है वो P/Q के बराबर होगा, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा तथा P और Q जो है वो क्या होगा, यह एक सह अभाज्य संख्या होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाले सबको एक साइड लेके जाते हैं। हो जाएगा √2 बराबर P/3Q, इस तरह से। तो यहाँ जो है P और Q पूर्णांक है, तो इसका जब भाग लगाएंगे तो यह एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखते हैं चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए P/3Q एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक का जब हम लोग भाग लगाएंगे तो वह एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से P/3Q एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से जो है कह सकते हैं कि चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमारा मान्यता तो गलत हो गया ना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 3√2 जो है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब सिंपल सीधा सा यही है कि हम क्या करेंगे, जो अपरिमेय संख्या होगा ना उसको बराबर की एक साइड रख लेंगे, बाकी सब संख्या को बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे। और हमें पता है कि जो है रूट के अंदर है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह हम कह देंगे कि हमारी मान्यता गलत है और यह एक अपरिमेय संख्या है। सब जोड़ घटाव गुना भाग टोटल टाइप के क्वेश्चन में सेम यही फॉर्मेट होता है, इसी से हम लोग कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को।
एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2√5 जो है वो P/Q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा तथा P तथा Q जो है वह सह अभाज्य संख्या। इस तरह के टोटल क्वेश्चन में इस बात सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो रूट वाला को एक तरफ, बिना रूट वाला सबको एक तरफ लेके चले जाते हैं। इधर पहले 2√5 को एक तरफ रखते हैं, बराबर P/Q -3 बटा में 1 करते हैं। 2√5 Q और एक कैल्शियम Q, इधर से ये P होगा -3Q। अब ये 2 गुना में है, इधर आके भाग में होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं √5 के इधर ही छोड़ देते हैं। √5 बराबर P -3Q बटा 2Q। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें भी सेम वही बात, P और Q पूर्णांक है, इसीलिए P -3Q बटा 2Q यह एक परिमेय संख्या होगा। सेम बात लिखते हैं, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए P -3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी। अब हम लोग जो है लिखते हैं समीकरण 1 से जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि चूंकि P -3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता गलत है। चूंकि हमारी मान्यता गलत है। क्या माने थे जो गलत हो गया, हमारी मान्यता गलत है। हम लोग माने थे कि रूट जो है ये जो दिया हुआ वह एक परिमेय संख्या, हमारी मान्यता गलत है। जब हम जो माने वो गलत हो गया, इसका मतलब उसका उल्टा वाला सही होगा। तो कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से जोड़ वाला क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को सिद्ध करेंगे, जिसमें ये 2 पार्ट जो है ये 7√5 उदाहरण नंबर 11 के जैसा है, सेम कर लेना है सबको। और ये तीसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। एक लास्ट टाइम बच गया था ये भाग वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। इसको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें साबित करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या करेंगे, सेम लाइन वही लिखना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया ऐसा। तो 1/√2 को जो है P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P तथा Q सह अभाज्य संख्या है।
अब हम लोग अच्छा इसको ऐसा कर दें, दोनों को पलट दें, तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, इधर क्यू बटा पी हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं वज्र गुणन, दोनों साइड वज्र गुणन कर देंगे, क्यू बराबर √2 इंटू पी। अब पी को गुना से भाग में लेके आ जाएंगे, क्यू बटे पी बराबर √2। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, √2 बराबर क्यू बटा पी, समीकरण नंबर 1। पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। देखते हैं चूंकि पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसीलिए क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या होगी। दोनों का भाग लगाएंगे तो परिमेय संख्या होगी। अब समीकरण 1 से जो है क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लिखते हैं चूंकि क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, तो हमारी मान्यता गलत है। लिखते हैं चूंकि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।